That's right. I want to slow jam the news, and I'm not the only one. The United States, accompanied by His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India. Whatever the immediate obstacle is. I think sometimes hard things are hard, and he never sort of shies away from doing the thing that's right, even when it's hard. अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे मिस्टर बराक ओबामा ने एक कंसर्ट में स्टूडेंट्स, जॉबलेस और जॉब वालों के लिए एक बहुत ही प्यारी स्पीच दी थी, जिसे मैं हिंदी में डब करके आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है या कोई भी मुकाम हासिल करना है तो आपको यह स्पीच ज़रूर सुननी चाहिए। मेरा मानना है कि हर स्टूडेंट को यह स्पीच ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपको वीडियो में कहीं से भी कुछ समझ ना आए तो वीडियो बंद ना करें, क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तब तक आपको ये स्पीच समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। आज हम यहाँ हैं क्योंकि आप में से हर एक ने खड़े होकर कहा है कि हाँ, हम कर सकते हैं, हाँ, हम सीख सकते हैं, हाँ, हम सफल हो सकते हैं। आप लोगों ने तय किया है कि आप इस बात से परिभाषित नहीं होंगे कि आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करने की आशा रखते हैं। क्योंकि हम आज रात यहाँ ऐसे समय में एकत्र हुए हैं जब हमारे जीवन की नींव, पुरानी व्यवस्था हिल गई है, पुराने विचार और संस्थाएं ढह गई हैं और कहा जाता है नई पीढ़ी आई है दुनिया का पुनर्निर्माण करने के लिए। और जब मैं युवा कहता हूँ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं सिर्फ आपके जन्म प्रमाण पत्र की तारीख का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन के दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा हूँ, दिमाग की क्वालिटी और दिल की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। हमें आपके साहस की ज़रूरत है, हमें आपके उत्साह की ज़रूरत है, हमें आपकी ऊर्जा की ज़रूरत है, हमें आपकी कल्पना की ज़रूरत है, अपने जुनून का पालन करने की इच्छा, चाहे वो भाग्य और प्रसिद्धि की ओर ले जाए, पारंपरिक ज्ञान पर सवाल उठाने की इच्छा और पुरानी हठमिता पर पुनर्विचार करने की इच्छा, सम्मान की कमी, स्थिति और प्रतिष्ठा के सभी पारंपरिक मार्करों और प्रतिबद्धता के बजाय वह करें जो आपके लिए सही है, जो दूसरों की मदद करता है, इस दुनिया में बदलाव लाता है। हम 2 युद्धों और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, परमाणु प्रसार और महामारी के खतरों में लगे हुए हैं। आप में से कई लोगों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं और आसान समाधानों को चुनौती देना, इन चुनौतियों को अधिक व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया जाता है। शायद आप लोग अभी भी नौकरी की तलाश में हैं। आप यह पता लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इन चुनौतियों के सामने अब करियर का कौन सा रास्ता हमारे लिए सही होगा। अभी के सालों में सफलता के लिए बार बार बताए गए सूत्रों पर भरोसा करने का लालच कुछ इस तरह है कि हम अक्सर बाहरी दुनियादारी चीज़ों को निर्देश के रूप में काम करने देते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, भले ही हमारे अंदर का इंसान बता रहा हो कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे हैं और हम उससे बच रहे हैं जो कठिन है। हम दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के बजाय उनसे पीछे हट रहे हैं। और बात यह है कि इस नए तेज़ी से आगे बढ़ने वाली दुनिया में हम में से कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। हम आत्मसंतुष्ट हो सकते हैं। यह सच है कि आप जो भी फील्ड चुनते हैं, अध्यापक उनके समय में मान सम्मान कमा सकते हैं, लेकिन यह गारंटी नहीं दे सकते कि वे लंबे समय तक और देर रात तक काम करते रहेंगे और उनमें महान टीचर बनने का जुनून और उत्साह होगा। यही सिद्धांत आपकी पर्सनल लाइफ में भी सच है। माता पिता बनना केवल बिलों का न्यूनतम भुगतान करने का मामला नहीं है। यह सिर्फ एक बच्चे को दुनिया में लाना नहीं है जो मायने रखता है, बल्कि उस बच्चे को पालने और शिक्षित करने के लिए प्यार और त्याग का कार्य करना पड़ता है और उन्हें अवसर देने का है। मैं यहाँ राष्ट्रपति के रूप में खड़ा हूँ क्योंकि मैंने शिक्षा प्राप्त की है।
मुझे पता है कि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना हमेशा आसान नहीं होता। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों के जीवन में अभी चुनौतियाँ हैं। मैं इसे समझ गया हूँ कि यह ऐसा है जैसे मेरे पिता ने मेरे परिवार को तब छोड़ दिया जब मैं 2 साल का था और मुझे एक अकेली माँ ने पाला था, जिसे काम करना पड़ता था और जो कभी कभी बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष करती थी और हमेशा हमें वह चीज़ देने की सक्षम नहीं थी जो अन्य बच्चों के पास थी। कई बार मुझे अपने जीवन में अपने पिता की कमी खलती रही। कई बार मैं अकेला होता था और मुझे लगता था कि मैं इस समय फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं हमेशा उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था जितना मुझे करना चाहिए था और मेरी ज़िंदगी आसानी से सबसे खराब मोड़ ले सकती थी। लेकिन मेरी माँ और मेरी दादा दादी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैं भाग्यशाली था कि मुझे कई बार दूसरे मौके मिले। मुझे कॉलेज और लॉ स्कूल जाने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला। यहाँ पर हर किसी के पास बताने के लिए ऐसी ही एक अनूठी कहानी है। आप में से सभी को पता है कि वो कहानी क्या है। आपको यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इस मील के पत्थर तक पहुँचने में इस हॉल में सभी बैचलर्स द्वारा बताई गई एक सामान्य सीख यह नहीं है कि आप कहाँ हैं या आप क्या हैं, बल्कि यह है कि आप कौन हैं। क्योंकि जीवन कुछ चीज़ें आप पर फेंकेगा, सच्चाई उनमें से एक भी नहीं है। आज यहाँ बैचलर्स करने वालों के लिए यह इतना आसान नहीं था। आप में से किसी के लिए कुछ भी चांदी की थाली में रखकर नहीं दिया गया था। आपको इसके लिए काम करना पड़ा था, आपको इसे अर्जित करना था। सबसे बढ़कर आपको खुद पर विश्वास करना था। हाँ, आप हमेशा दलित रहे हैं, किसी ने आपको कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, आपने उसे खुद अपनी मेहनत से कमाया है। जो भी पुरस्कार और खुशियाँ आप प्राप्त करेंगे, आप उनकी ज़्यादा तारीफ करेंगे क्योंकि वे आपके खून पसीने की मेहनत से आए होंगे। आप लोगों ने इतनी कम उम्र में बड़े लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा सब्र और आत्मविश्वास दिखाया है। यही आप हैं। हम सभी को अपने आइडियाज़ को बड़ा बनाने की ज़रूरत है। हमें यह देखने के लिए माता पिता, राजनेताओं और मीडिया की आवश्यकता है कि सफलता कितनी आवश्यक है। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यदि सफलता मिल सकती है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आपको शुरू करने के लिए चाहिए। आपके पास कोई बहाना नहीं है कि आप दुनिया को ना बदलें। इसलिए आप आगे बढ़ें और जो भी आप दुनिया को दे सकते हैं देने की कोशिश करें। अपने आइडियाज़ को हकीकत में बदलें। आप नर्सिंग की पढ़ाई करते हैं, देश भर में कम कर्मचारियों वाले क्लिनिकों और अस्पतालों में जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेताब हैं। आप शिक्षा का अध्ययन कराते हैं, एक उच्च आवश्यकता वाले स्कूल में पढ़ाते हैं जहां वास्तव में बच्चे होते हैं। ज़रूरत है कि आप उन बच्चों को मौका दें जो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ नहीं पा सकते। ये आपके पड़ोस में भी हो सकते हैं और आपके घर में भी हो सकते हैं। उन्हें दुनिया में कहीं भी किसी भी नौकरी के काबिल बनाने के लिए तैयार करें। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं वो दुनिया को ऐसी मशीनें प्रदान करें जो नेचर को नुकसान ना पहुंचाएं, जिससे कि धरती हरी भरी बनी रहे। स्वच्छ ऊर्जा के नए प्रोडक्ट बनाएं जो हमारी अर्थव्यवस्था को शक्ति देंगे और हमारे प्लानेट को संरक्षित करेंगे। अपनी आशाओं को बढ़ाने के लिए किसी सक्सेसफुल इंसान को खोजें और उनसे तजुर्बा सीखें, सिर्फ अपनी सफलता के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में और भी बड़ा बदलाव लाने के लिए। क्योंकि हम एक नई दुनिया में रहते हैं। अब मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती हैं, आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह आपको हर असफलता या चुनौती या गलती से नहीं बचाएगी। आपको अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। वादा करना होगा कि आप कड़ी मेहनत करेंगे। आपको खुद को आगे बढ़ाते रहना होगा। आप खुद को कभी कभी ऐसी स्थितियों में भी पाएंगे जहां लोगों का समय आसान रहा है, वे आपसे थोड़ा आगे हैं और आप इससे निराश भी हो सकते हैं। आपको असफलताएं भी मिल सकती हैं, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करते रहना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बराक हुसैन ओबामा हमारे ही तरह एक मिडिल क्लास या यूँ कहें कि एक पुअर फैमिली से निकले हैं। जिस देश में काले गोरे में बहुत फ़र्क किया जाता है, उस देश के राष्ट्रपति बने थे बराक ओबामा। बराक ओबामा हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है।
उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदला है, जीवन संघर्ष किया है, तो वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हम सबको कड़ी मेहनत करनी होगी, त्याग करना होगा और अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।